वाशिंगटन अब भी अस्करी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा, लिखा हमला मौखर करने के बाद ट्रंप इंतजामिया की हंगामी बैठक हुई। इजलास ऐलान के चंद घंटे बाद तलब किया। मुख्तलिफ फौजी ऑप्शन और सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी हमलों के पेश नज़र खलीजी ममालिक ने ट्रंप से सिफारतकारी को मौका देने की दरख्वास्त की। ऐलान से कबल ट्रंप ने हमले की मंजूरी नहीं दी थी। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, लिखा फौजी ऑप्शंस पर मुशावरत जारी थी लेकिन फैसला नहीं हुआ था। यूरेनियम अफजूदगी मामला मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह। सालिसों की सिफारतकारी तेज, तेहरान को मौक़िफ़ नर्म करने पर आमादा करने पर मसरूफ़। ईरान पर दोबारा हमले से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। मिसाइल भी लोड हो चुके थे। सऊदी अरब, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी। ट्रंप का बड़ा इंकशाफ, कहा ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद, ताहम फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस का ईरान के साथ मामले में अहम पेशरफ्त का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीका ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने खबरदार किया कि हमला हुआ तो दुश्मन को फौरी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। अमरीका और उसके इत्तेहादी कोई भी नई गलती ना करें। पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा अमरीका को हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकिलाब की भी नए महाज खोलने की वार्निंग। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, यूएई और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा। अबूजबी और पेरिस का फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूएई वजारत दिफा ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा फ्रांस के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा किया है। मुआहिदा बाहमी ताल्लुकात और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देगा। ईरानी कंपनीज अमरीकी पाबंदियों की जद में। खबर एजेंसी के मुताबिक करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर पाबंदियां आए। नेटवर्क मुत्तहदा अरब इमारात, तुर्की और हांगकांग तक फैला हुआ है। 19 ईरानी बहरी जहाज भी ब्लैक लिस्ट में शामिल। The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us. India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness. It was actually our strength, and was taught an unforgettable lesson. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं ताकत थी। दुश्मन ने गलत अंदाजा लगाया। मारका हक में उसे ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। दोबारा जारहियत की तो पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। कमान एंड इंसाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द प्रॉक्सीज निशाने पर हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान के दानिशमंदाना तर्ज अमल की मोतरिफ है। वज़ीर आज़म की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। दुश्मन दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकेगी। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। सिपा सालार की ललकार। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की लाजमी करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमान एंड स्टाफ कॉलेज में भी खिताब किया। जदीद जंगी तकाज़ों से हमाहंग रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत हासिल करने की हिदायत। बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। रुखशान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ बलोचिस्तान और मुल्क में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगी। शुरका का अर्ज़ पाक पर जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत।
सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा चकनाचूर। भारत में मीडिया आज़ाद नहीं। नॉर्वे की सहाफ़ी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत में सहाफ़ियों और मुखालिफ आवाज़ों को कुचल दिया जाता है। ये लोग एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ किसी को सवाल पूछने तक का हक नहीं। नॉर्वे के बड़े अखबार में मोदी से मुतालिक कार्टून छाया, मोदी को मक्कार करार दे दिया। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 4 वाकयात। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सदर में दुकानदारों को पर्चियां मौसूल हुई। धमकियां, मेज पर्चियां और ऑडियो पैगामात समाने हासिल कर लिए। मैसेज का जवाब दो, मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही हैं। भत्ताखोर की धमकी। न्यू कराची के दुकानदारों ने पुलिस को दरखास्त दे दी। मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द की पर्ची देने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुनशियात फरोश पिंकी सीटीडी की भी मफरूर निकली। गिरफ्तारी का फैसला, रिमांड हासिल करने के लिए हुकाम का इजलास तलब। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा के भाई नासिर और 2 कारिंदे भी नामजद। कोकेन क्वीन से राबते में रहने वाले 2 सीटीडी एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा की लाहौर मुंतकली के लिए भी कानूनी कार्रवाई शुरू। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तलबी के लिए महकमा दाखिला पंजाब से इजाज़त मांग ली। पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर एसएसपी सिटी कराची अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। कोकेन क्वीन की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। मुलजिमा 8 मुकदमात में मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पिंकी नेटवर्क गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का बैग मुनशियात डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करता रहा। एक कस्टमर की जानिब से बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। जो अभी तक नाम आए वो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बड़े ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। कई मोतबर लोग पिंकी की लिस्ट में शामिल। कोशिश करेंगे सबको सामने लाएं। आईजी सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते, जो भी मुलव्वस होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। NCCI और FIA भी तहकीकात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA देखेगी। जावेद आलम ओढ़ो का पिंकी की पेशी के मौके पर पुलिस की नालायकी का भी एतराफ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बड़ी वारदात। मुलजिमान शॉपिंग सेंटर की 2 दुकानों से 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना और नकदी लूटकर फरार। वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची के सराफा बाजार में कार्रवाई के दौरान शहरी पर तशद्दुद। FIA के 2 अफसरान मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई शुरू। मीठा दर सराफा बाजार में भी ज्वेलर शॉप पर छापा। ताजिर मुश्तइल। FBI की टीम को घेर लिया। दुकानदारों के जमा होने पर एहलकार कार्रवाई के बगैर वापस लौट गए। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म। मजमूई तौर पर 21 साल कैद की भी सजा। 20 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। हत्या के इज्जत केस में 10 साल कैद काटना होगी। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंसाफ मिलने पर मकतूला के वालिदैन का इजहार इत्मीनान। सबको इंसाफ है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे को इंसाफ मिल गया है। बहुत मैं खुश हूँ, अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए। आम मतलब इसको फांसी हो। घोटकी के थाना आदिलपुर की हदूद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 अफराद नामजद, 1 नामालूम मुलजिम भी शामिल। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तिलाफात बरकरार। मालियाती इदारे का विफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। हुकूमत की अगले माली साल शरह नमू का हदफ 4.1% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। IMF की कर्जों के हवाले से लाहिक खतरात की निशानदही। अगले माली साल कर्ज की शरह 67% से ज्यादा रहने का तखमीना।
शहबाज साहब जो है ना किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे इकोनॉमिक ग्रोथ। उनकी जो सोच है सोशलिस्ट, उनकी जो सोच है ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, रियलिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, डरते हैं, रिफॉर्म्स नहीं करते, इस्लाहात नहीं करते, इसकी वजह से कर नहीं पा रहे। शहबाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही। शहबाज शरीफ इस्लाहात से डरते हैं, हुकूमत मुआशी तौर पर डिलीवर नहीं कर पा रही, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू, कहा हम सनत को कारआमद नहीं बना सके। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आलमी वफूद, मीडिया पर्सन्स की मुलाकातें। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी जायजा लिया। रेड लाइन BRT की ताख़ीर में कोई बदनीयती शामिल नहीं, सिंध हुकूमत को सख्त और कड़वे फैसले करना पड़े। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के सवाल पर जवाब, कहा शहर के अंदर कोई मनसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं, 22 मई को शारा भुट्टो खोल दी जाएगी। जमात इस्लामी वाले जितना खर्चा पब्लिसिटी पर कर रहे हैं, अगर अपने टाउन्स पर काम करें तो उनकी शक्ल ही बदल जाए। ट्रंप के बाद रूसी सदर का दौरा चीन, पुतिन बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन से दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं, अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर का रवानगी से पहले पैगाम। सऊदी अरब अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किसी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। सऊदी काबीना ने फिर वाज़ेह कर दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में इजलास, आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी का जायजा, खित्ते की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। नैटली बेकर भी फुटबॉलर बन गईं। वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इश्तिराक से काउंटडाउन तकरीब। नाज़िम उल उमूर ने किक लगाई। सियालकोट में तैयार फुटबॉल के मयार की तारीफ की। सिलहट टेस्ट का फैसला कुंदीन, शाहीनों पर वाइट वॉश की तलवार। मैच बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान पर इन्हिसार। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। मैच के दौरान बांग्लादेशी विकेटकीपर लिटन दास मोहम्मद रिजवान से उलझ पड़े, एक्टिंग के ताने मारते रहे। और जैरो डी इटालिया के 10वें मरहले में टाइम ट्रायल रेस, इटली के फ्लैफो ने सबको पीछे छोड़ दिया।